भी इसी क्वेश्चन को देखते हुए जिसको मटेरियल बैलेंस मल्टीपल यूनिट्स के ऊपर है, जिसमें हमारी कैपेसिटी जो है वो क्या है 100 मोल पर आ रहा है। ये जो प्रोडक्शन रेट है, जो कि कैपेसिटी है वो 100 मोल पर आ रहा है, इसको लेके हम चलेंगे। फिर देखेंगे कि किस तरह आप के रिएक्टेंट किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट किस तरह बन रहा है। तो सबसे पहला स्टेप है आप बेसिस लो, बेसिस सेलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ से दो जगह से इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे मोल बैलेंस बेसिस लेनी चाहिए। यहाँ से भी पता चल गया कि या तो आपको बेसिस का पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर जो एंड पे होगा, या स्टार्ट में पता चल जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि बेसिस हमने मोल में लेनी है। अब आप सबसे पहले बेसिस लो आप। ये व्हाट मस्ट बी इन बेसिस, व्हाट मस्ट बी इन मोल परसेंट, व्हाट मस्ट बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाएंगे, उससे हम मेथनॉल बनाएंगे। फिर दे और प्लस वाटर भी बन रहा है। हाउ टू स्टार्ट मटेरियल बैलेंस, इसको हम आगे देखते हैं। अब ये है आपके पास सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये CO2, जब एक मोल CO2 का हो उसको कैसे आप पढ़ोगे, एक मोल जब CO2 का हो, 3 मोल्स आपके हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, और आपके पास 1 मोल मेथनॉल बनाते हैं, और उसी के साथ ही 1 मोल वाटर का बनाते हैं। यानी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, इसके 3 है। अब जब तक 1 मोल CO2 के साथ 3 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट नहीं करेंगे, कंबाइन नहीं होंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, तब तक मेथनॉल और वाटर नहीं बनेगा। तो इस वजह से जो स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस हैं कि मोल्स ऑफ CO2 टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये दैट विल बी फिक्स, दैट विल बी सेम, ये चेंज नहीं हो सकती। यानी 1:3 या 2:6 हो जाएगी। यानी उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1:3 ही रहे। अब क्वेश्चन के बाद, रिएक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है और आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट क्या है। अगर मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करूं तो अभी तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि जो रिएक्टेंट CO2 अगर कम मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको लिमिटिंग कह देंगे। अगर हाइड्रोजन कम मैस ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कह देंगे। एक मेथड ये भी है कि आप रिएक्शंस में देखो जिसके कम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, जिसके लीस्ट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, तो वो आपके पास एक्चुअली क्या हो जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला स्टेप है चूज बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या है, 100 मोल्स कंबाइंड फीड, इसमें रिसाइकल भी आ रही है और फ्रेश फीड भी आ रही है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, जो हमने डायग्राम ड्रॉ की कि आपके पास कोई रिएक्टर था, रिएक्टर में CO2 आ रही है, H2 आ रही है, या इनर्ट आ रहा है, और आगे कंडेंसर है। कंडेंसर ने क्या किया, एक प्योर स्ट्रीम अलहदा कर दी, और जो इम्प्योर है उनको यहाँ पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे स्प्लिटर आपके पास लगा हुआ है, स्प्लिटर ने क्या किया, स्प्लिट किया इक्वल कंपोजिशन के साथ, रिसाइकल को भी और पाँच को भी। ये रिसाइकल है और ये पाँच है। ये आपके पास N4 मोल्स आ गए, यहाँ पे N6 हैं और यहाँ पे N5 हैं, क्योंकि N3 मोल्स तक हम चले गए थे। अब हमें जो इसके अंदर कैलकुलेशंस हैं उनको देखना है कि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये किस तरह आई हैं। अगर आपको है कि देखें, अब इसकी जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है इनर्ट का तो पता चल गया 2 मोल% है, बाकी 98 मोल% CO2 और H2 है। अब 98 मोल% हमें पता तो चल गया दो कंबाइन का, लेकिन हमें इंडिविजुअल की मोल परसेंटेज नहीं पता। तो इंडिविजुअल की कैसे निकालोगे, आपको पता है कि 1:3 हमारे पास CO2 हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड टू हाइड्रोजन रेशो क्या है, 1:3। अब अब जब आपने मोल परसेंट निकालने हैं CO2 के, जब CO2 के मोल परसेंट निकालोगे तो उसमें होगा क्या, ये होगा कि आपके पास मोल्स ऑफ CO2 क्या है, दैट इज 1, डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स क्या है, दैट इज 4। अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपके गिवन मोल्स हैं उस सिस्टम में, दैट आर 98%। तो इससे आप यहाँ से निकाल लोगे इसके कितने मोल्स आते हैं, दैट आर 24.5, और ये आपके पास 74. ये आप देख लोगे 73.5 आता है आई थिंक। तो इस तरह आपने अगर हाइड्रोजन के निकालने, अब हाइड्रोजन के कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज मोल परसेंट कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू, आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, दैट इज 3, डिवाइड बाई टोटल मोल्स कितने हैं 4, और आपके पास उस सिस्टम में बाकी एक परसेंटेज है कितनी, 98। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी मोल परसेंट आ जाएंगे और आपके पास CO2 के भी मोल परसेंट आ जाएंगे। तो इतनी ही बनती है 24.5, और बाकी
73.5 73, ये आपने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे रिएक्टर में गया, रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन में जब भी रिएक्शन होता है तो उसमें आप किसको कंसीडर करते हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट को। अब हमने डिसाइड किया लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स एंटर कितने हुए, 24.5। अब इन 24.5 कितनी कन्वर्जन हुई, 60% कन्वर्जन हुई। तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कन्वर्टेड मोल्स पता चल जाएंगे। लेकिन अब कन्वर्टेड मोल्स पता चल गए, अब उन कन्वर्टेड मोल्स में से आप जितने कन्वर्टेड मोल्स हैं वो टोटल मोल्स में से माइनस करोगे तो अनकन्वर्टेड मोल्स पता चल जाएंगे, दैट इज N1। जो जब N1 आप फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्री प्रोपोर्शन है 1:3, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अनकन्वर्टेड एक्सेस रिएक्टेड हाइड्रोजन के भी मोल्स पता चल जाएंगे। और एक और भी रूल है, अगर आप रिएक्शन में देखें, उस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में अगर आप देखें, 1 मोल CO2 का बना रहा है, 1 मोल मेथनॉल का और 1 मोल वाटर। जितने यानी मोल CO2 के रिएक्ट कर रहे हैं उतने मोल्स मेथनॉल के भी बन रहे हैं, उतने मोल्स ही वाटर के बन रहे हैं, इक्वल स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस में रहेंगे। तो अब यहाँ पे हमने N1 भी निकाल लिया, 3N1 भी निकाल लिया, N2 भी निकाल लिया, N3 भी निकाल लिया। इनर्ट के जो मोल्स हैं, जितने इन हुए उतने मोल्स आउट हुए, क्योंकि इनर्ट बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनर्ट ना ही रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही कन्वर्जन में इन्वॉल्व हो रहा है। अब एक और बात, अब यहाँ पे जो अनकन्वर्टेड मोल्स निकालना है, उसका एक दूसरा तरीका ये है कि 60% कन्वर्जन हो गई यहाँ पे। अगर यहाँ पे कन्वर्जन थी 60%, ठीक है, x इज इक्वल टू 6.6। जब 60% इसकी कन्वर्जन हो गई है तो अनकन्वर्टेड कितना रहेगा, अनकन्वर्ट जो कन्वर्टेड नहीं, कन्वर्जन नहीं हुई लिमिटेड एंड दैट इज 40%। अब 40% अगर आप डायरेक्ट 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तब भी आपके पास अनरिएक्टेड मोल्स जो यहाँ पे जा रहे हैं ये पता चल जाएंगे। जब ये पता चल जाएंगे तो हाइड्रोजन निकाल लोगे, हाइड्रोजन निकालोगे, बाकी जो है ना कन्वर्टेड मोल से आप बाकी निकाल सकते हो, और इनर्ट आपके पास वैसे के वैसे चला जाएगा।